पर मोबाइल फोन पर गुफ्तगू करें। लव, प्यार, इश्क और मोहब्बत के मायने माशरे ने यह बता दिए हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ मोबाइल फोन पर छिचोरी बातों पर एसएमएस कर दिया करें, इसको प्यार और मोहब्बत समझा जाता है। लव, प्यार, इश्क और मोहब्बत के मायने आज माशरे ने यह दे दिए हैं कि आप शादी से पहले अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लें। सच्चा प्यार इसको समझा जाता है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं, मशहूर मिसाल, मशहूर टेनिस खिलाड़ी एंड्रयू एगेसी और स्टेफी ग्राफ, जो इस वक्त शादी के बंधन में बने हुए हैं। आज से कुछ साल पहले मैं जब डेक्कन क्रॉनिकल उठाया तो फ्रंट पेज पर दोनों की फोटो थी। उसमें लिखा था कि एंड्रयू एगेसी और स्टेफी ग्राफ ने आज के दिन निकाह कर लिया है। अगर मेरी याददाश्त सही है तो जिस दिन मैंने ये अखबार में न्यूज पढ़ी फ्रंट पेज पर, ठीक 7 दिन या 10 दिन के बाद फिर से मैंने जब डेक्कन क्रॉनिकल उठाया मामूल के मुताबिक, तो फिर से उन दोनों की फोटो उसी फ्रंट पेज पर लगी थी और यह उसके ऊपर लिख दिया गया था कि स्टेफी ग्राफ ने 1 हफ्ते में या 10 दिन में अपनी शादी के बाद एक बच्चे को जन्म दिया है। यही तो है लव, यही तो है प्यार, यही तो है इश्क, यही तो है मोहब्बत कि शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने को सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार समझा जाता है। और माशरे ने प्यार, इश्क और मोहब्बत को यह बना दिया गया है कि तुम अगर घर वाले तुम्हारे राजी नहीं हैं तो घर से भाग कर शादी करो, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची और पक्की है। आज माशरे में इन तमाम चीजों को प्यार, इश्क और मोहब्बत समझा जाता है, जो फिल्म इंडस्ट्री ने और मगरिबी तहजीब ने पूरी दुनिया में इन बेहयाई कामों का बीज बो दिया है। लेकिन हकीकत में इन तमाम बातों को प्यार, इश्क और मोहब्बत बोलने का कोई हक किसी को नहीं मिलता। दर हकीकत में ये तमाम बेहया चीजों के लिए सिर्फ एक ही अल्फाज है और इनकी हकीकत एक ही है और इनको सिर्फ एक ही नाम से कहा जा सकता है, वो है जिना। ये बातें प्यार, इश्क और मोहब्बत क्यों नहीं सकती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जिना है, जिना के रास्ते हैं, जिना के ट्रिक्स हैं, सिर्फ जिना। ये तमाम काम सिर्फ और सिर्फ जिना ही कहलाए जा सकते हैं। इनके लिए यही प्यारा और अच्छा अल्फाज है, जिना। क्या मौलाना आप प्यार, इश्क, मोहब्बत को जिना का लफ्ज दे दिए? तो आइए हम आपको बताएं कि जिना कैसा होता है। आपका ये प्यार, इश्क और मोहब्बत, जिना के मायने आमतौर पर हमारे जहनों में ये बैठे हुए हैं। पहले तो जिना एक अरबी अल्फाज है। इसका आमतौर पर जो हमारे माशरे में अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है वो है रेप। जिना या रेप के जो आम मायने में आम आदमी के इंसान में बैठे वो ये हैं कि वो जो फिल्मों में देखते हैं कि 4 गुंडे एक औरत के पीछे भाग रहे हैं, उसको जिना या रेप समझते हैं लोग। वो तो है ही है, लेकिन जिना की हकीकत यह है कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को छोड़कर, किसी दूसरी औरत के साथ, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाली हो, कॉलेज में पढ़ने वाली हो, नेकलेस रोड पर मिलने वाली हो, आईमैक्स थिएटर में मिलने वाली हो, या किसी रोड पर सवारी पर जाने वाली हो, या कहीं शादी खाने में आपको मिलने वाली हो, आपकी बीवी को छोड़कर आप किसी भी औरत से, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या कोई भी हो, अगर आप उस औरत की रजा ही से सही या जबरन उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर ले तो ये जिना है। और कोई भी औरत अपने शौहर को छोड़कर अपना बॉयफ्रेंड हो या पड़ोसन हो, कॉलेज में पढ़ने वाला हो, बाजार में मिलने वाला हो, एग्जीबिशन में मिलने वाला हो, आईमैक्स में मिलने वाला हो, नेकलेस रोड पर मिलने वाला हो, हाईटेक सिटी में मिलने वाला हो, उस शौहर को छोड़कर कोई भी लड़के के साथ उस लड़के की रजा से या जोर जबरदस्ती दिलाकर उसके साथ अगर जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लें तो ये जिना है, ये रेप है। ये तो गैर शादीशुदा का हो गया। और शादी से पहले भी
अगर किसी ने किसी भी लड़की के साथ, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाली हो या कहीं भी मिलने वाली हो, किसी भी लड़की के साथ या लड़के के साथ शादी से पहले अगर किसी लड़के या लड़की ने जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिए तो यह जिना है, यह रेप है। और इस वक्त पूरा माशरा इस जिना के दलदल में फंसा हुआ है। शादी से पहले डेटिंग, शादी से पहले चैटिंग, शादी से पहले फोनों पर लंबी लंबी बात, शादी से पहले घूमना फिरना, शादी से पहले पार्टियों में मिलना, शादी से पहले क्लब में मिलना, शादी से पहले क्लब में डांस के लिए मिलना। ये तमाम चीजें लोग समझते हैं ये प्यार, इश्क और मोहब्बत के रास्ते हैं। नहीं नहीं, हकीकत में यही जिना के रास्ते हैं। ये दरहकीकत में जिना का हिस्सा है। आज अगर आप दुनिया के अगर सर्वे उठाकर देखें तो पूरी दुनिया इस जिना में मुलविस है। नौजवानों की अक्सरियत, लड़के हो लड़कियां, इसमें मुलविस है। अमेरिका का सर्वे अगर उठा के देखें तो अमेरिका में एक आदमी या एक औरत 44 साल की उम्र को पहुंचने से पहले अपनी शादी से पहले 95% अमेरिकन जिना कर बैठते हैं। 95% अमेरिकन, यानी 100 में से 95 अमेरिकन मर्द और औरत ऐसे हैं जो शादी से पहले अपनी रजामंदी ही से ही सही, जबरन तो बहुत कम होते हैं वहां पर, रजामंदी से ही किसी से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं और जिना कर लेते हैं। प्री मैरिटल सेक्स, यह तो अमेरिका का हाल हो गया। आज कहा जाता है कि अमेरिका सुपर पावर है और हिंदुस्तान और चाइना उसकी टक्कर में निकल चुके हैं। अमेरिका को बहुत बड़ा कंपटीशन है हिंदुस्तान और चाइना से। बेहयाई के मामलात में भी अमेरिका को हिंदुस्तान से बहुत बड़ा चैलेंज है। 95% अमेरिकन्स शादी से पहले जिना कर लेते हैं और हिंदुस्तान में सिर्फ मेट्रोस का यह हाल है। मेट्रो शहर जो हिंदुस्तान में है, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इस तरह के जो मेट्रो शहर है, मेट्रो शहर में सर्वे लगाया गया और सर्वे में इस बात की पता चली कि 18 साल से लेकर 20 साल की जो लड़कियों की उम्र है उसमें मेट्रो शहर में खुसूसन 65% लड़कियां शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लेती हैं। जिना में मुलविस। अमेरिका को इकोनॉमिक मामले में भी हिंदुस्तान से चैलेंज है, बेहयाई और जिना के मामले में अमेरिका को हिंदुस्तान से चैलेंज है। वो 95% पर है, ये 65% पर है। 95 क्रॉस करने में हिंदुस्तान को अब देर नहीं लगेगी। जिना में मुलविस। यहां पर मेट्रो शहर, तबाही मेट्रो शहरों में, कॉर्पोरेट सेक्टर के जरिए, कॉर्पोरेट ऑफिस निजाम के जरिए, कॉल सेंटर ऑफिस निजाम के जरिए, जहां पर जवान लड़कियों को रात आधी रात को जब वो लोग अपनी घर से कार में निकलती हैं काम के लिए जाने के लिए, जबकि नींद का टाइम होता है, लड़की काम के लिए जाती है, काम कुछ देर करती है, चाय का इंटरवल होता है, रात अंधेरी है, चाय के इंटरवल में लड़के उसके साथ मिलते हैं। कई वाकयात आपको कॉल सेंटर कैसे मिलेंगे जहां पर ड्राइवर खुद, जो लड़की को घर छोड़ के आने की उसकी ड्यूटी है हिफाजत के साथ, वही ड्राइवर पीछे बैठी लड़की के साथ अपना मुंह काला कर बैठा, उसे जिना कर बैठा। कॉर्पोरेट सेक्टर का इस वक्त का निजाम पूरी इंसानियत को बेहया बनाता चला जा रहा है। जिना, इसको प्यार इस मोहब्बत की बात आप ना समझिए, ये जिना है, जिना। करे भी तो क्या करे, हुकूमतें भी नौजवानों के साथ हैं। हुकूमत जो लाइसेंस दे रही है दवाइयों की कंपनी को,
फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हुकूमत की तरफ से लाइसेंस मिल रहा है आईपीएल गोली बनाने के लिए। ऑटोज पर पोस्टर लगा दिए गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए जिसपे लिखा है आईपीएल। खुसूसन नौजवान लड़कियों को खिताब किया जा रहा है उस ऐड के जरिए, वरीड यू माइट गेट प्रेग्नेंट आफ्टर द लास्ट नाइट। ऐ खातून, ऐ कॉलेज जाने वाली, ऐ पड़ोस में रहने वाली, थिएटर जाने वाली, नेकलेस रोड जाने वाली, आईमैक्स जाने वाली, मादापुर जाने वाली, हाईटेक सिटी जाने वाली, ट्रेनों में सफर करने वाली, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम करने वाली, कॉल सेंटर में काम करने वाली, आधी रात को अपनी बाइक पर घर से बाहर निकलने वाली,